नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे चाणक्य के बारे में, जो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी नीतियों और ज्ञान से पूरे भारत को सफलता की राह दिखाई। चाणक्य की नीतियां न सिर्फ उस समय के लिए बल्कि आज के ज़माने में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। पर यह सब देखने से पहले मैं आपसे एक कसम लेना चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चाणक्य की कसम लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि जब आप ये सब करेंगे तो चाणक्य का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि चाणक्य का आशीर्वाद दुनिया के हर कोने में पहुंचा है। अब वीडियो को देखो और अपनी ज़िंदगी में चाणक्य की नीतियों को अपनाकर सफलता की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जैसे चाणक्य ने कहा था, समय की गति और मनुष्य का सच्चा योगदान कभी नहीं बदलता। तो आज से अपने जीवन में भी वही ज्ञान अपनाओ। चाणक्य की पहली नीति है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है, समय उसके लिए सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, जब समय खराब हो तो बहस नहीं करनी चाहिए। उस वक्त अपनी ऊर्जा जवाब देने में नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने में लगानी चाहिए। समय जब बदलेगा तब वही लोग जो आज आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, वही आपके चरण छुएंगे। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी आप जीवन में असफल हों, जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, जब परिवार या दोस्त आपको समझ न पाएं, तो उस वक्त अपने भीतर गुस्से की आग जलाने की बजाय एक शांत अग्नि जलाइए। खुद से कहिए, अभी मैं चुप हूं, लेकिन मैं खुद पर काम कर रहा हूं। अभी मैं सह रहा हूं, लेकिन मैं समय को बदल दूंगा। यह चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपके भीतर उठ रही सुनामी की शांति है। जितना ज्यादा आप शांत रहकर खुद को मजबूत करेंगे, उतना ही तेज आपका समय बदलेगा। उदाहरण के लिए, चाणक्य जब पहली बार नंद वंश के राजा धनानंद के दरबार में गए तो उनका अपमान हुआ। दरबार से निकाला गया, उनके बाल खींचे गए और उन्हें अपशब्द कहे गए। कोई दूसरा होता तो वहीं गुस्से में आकर युद्ध कर बैठता, लेकिन चाणक्य ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने शांति से प्रतिज्ञा ली, मैं इस अपमान का बदला लूंगा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, बुद्धिमानी से। उन्होंने समय लिया, योजना बनाई, एक बालक चंद्रगुप्त को तैयार किया, और एक दिन वही अपमानित चाणक्य पूरे भारत का सम्राट बनाने वाला राजगुरु बन गया। आप भी अपने जीवन के अपमानों को गुस्से से नहीं, शांति से बदलिए। याद रखिए, समय सबका बदलता है, लेकिन उसका समय पहले बदलता है जो शांत रहना जानता है। चाणक्य की दूसरी नीति है, जो व्यक्ति दुख के समय भी मुस्कुरा सकता है, वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। इस नीति का अर्थ है कि जीवन में हर किसी को दुख, हार, धोखा और तकलीफ मिलती है, लेकिन जो इंसान इन सब के बीच भी हार नहीं मानता, बल्कि चेहरे पर मुस्कान रखता है, वही इंसान सच्चे अर्थों में महान बनता है। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया वही देखती है जो तुम उसे दिखाते हो। अगर तुम टूटे हुए हो लेकिन फिर भी खड़े हो, तो लोग तुम्हारा आदर करेंगे, लेकिन अगर तुम हर दुख में रोते रहो, शिकवे करते रहो, तो लोग दूर हो जाएंगे। मुस्कुराना कमजोरी नहीं है, यह एक अंदरूनी ताकत की पहचान है। चाणक्य मानते थे कि दुख के समय मुस्कुराना आत्मविश्वास का सबसे बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि इंसान को खुद पर इतना भरोसा है कि वह जानता है यह समय भी गुजर जाएगा, और वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वह जीत नहीं जाता। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी आपको जिंदगी में धोखा मिले, छोड़ दे। जब मेहनत के बावजूद नतीजे न आए, तो अपने मन को गिरने मत दो। उस समय खुद से कहो, ये समय मुझे गिराने नहीं आया है, बल्कि मुझे मजबूत बनाने आया है। दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद करने की बजाय अपने भीतर हिम्मत पैदा करो। जब आप रोते हैं तो दुनिया आपको कमजोर समझती है, लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं, भले ही अंदर से टूटे हों, दुनिया आपको सलाम करती है। उदाहरण के लिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य पहली बार युद्ध में हार गया, उसके सैनिक मारे गए, उसे जंगलों में भागना पड़ा, तब वह टूट चुका था, लेकिन चाणक्य ने उसे रोने नहीं दिया। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, मुस्कुराकर हार को स्वीकार करो।
क्योंकि यही हार तुम्हें सिखाएगी कि अगली बार कैसे जीतना है। और उसी हार को स्वीकार कर चंद्रगुप्त ने अगली बार इतनी बड़ी जीत हासिल की कि वो इतिहास के पन्नों में सम्राट बन गया। तो भाई, जब जीवन तुम्हें गिराने की कोशिश करे तब मुस्कुरा दो, क्योंकि मुस्कुराहट में वो ताकत होती है जो सबसे बड़े तूफान को भी हिला देती है। याद रखो, दुख में भी जो मुस्कुरा सके वही असली विजेता होता है। चाणक्य की तीसरी नीति है, किसी भी फैसले से पहले चुप रहकर सोचना बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इस नीति का अर्थ है कि जीवन में जितनी जल्दीबाजी हम निर्णय लेने में करते हैं, उतने ही ज्यादा पछतावे हमारे हिस्से में आते हैं। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी बात कहने या कोई भी निर्णय लेने से पहले मौन यानी शांति सबसे जरूरी है। जब व्यक्ति क्रोध या दुख या लालच में बोलता है या फैसला करता है तो वह अक्सर गलती कर बैठता है, लेकिन जो व्यक्ति उस क्षण खुद को रोककर चुपचाप बैठकर सोचता है वही सही निर्णय लेता है। चाणक्य मानते थे कि मौन में ही समाधान छिपा है, क्योंकि जब हम चुप होते हैं तो हम केवल दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी सुन पाते हैं। हम अपने मन की गहराइयों में जाकर सही और गलत को पहचान पाते हैं। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले सोचो और सोचने से पहले चुप रहना सीखो। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब आपके सामने कोई बहुत बड़ा फैसला हो, जैसे नौकरी छोड़नी हो या बदलनी हो, किसी रिश्ते को खत्म करना हो या किसी दोस्त या रिश्तेदार से झगड़ा हो गया हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। गुस्से में कुछ मत बोलो, क्योंकि एक बार मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। सबसे पहले खुद से बात करो, अकेले बैठो, सोचो, क्या यह सही है? क्या मैं बाद में पछताऊंगा? क्या यह मेरा भावनात्मक निर्णय है या विवेकपूर्ण? उदाहरण के लिए, एक बार चाणक्य को सूचना मिली कि चंद्रगुप्त ने एक गलत निर्णय ले लिया है जिससे सेना को नुकसान हो सकता है। उनके शिष्यों ने कहा कि अभी जाकर उसे डांटना चाहिए, लेकिन चाणक्य ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उन्होंने रात भर मौन धारण किया, सब पहलुओं पर विचार किया। फिर सुबह चंद्रगुप्त से बात की, शांत स्वर में, गहराई से, और चंद्रगुप्त को भी गलती समझ में आ गई। अगर चाणक्य गुस्से में ही बोलते तो चंद्रगुप्त विरोध कर सकता था, पर मौन और सोच ने गलती को सुधारा, रिश्ता नहीं तोड़ा। इसलिए भाई, जब भी जीवन में कोई बड़ा मोड़ आए तो बोलने से पहले मौन रहना सीखो। मौन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है जो तुम्हें बेवकूफ़ी से बचाता है और सफलता की तरफ ले जाता है। चाणक्य की चौथी नीति है, अपनी ताकत और अपनी योजनाओं का रहस्य तब तक किसी को मत बताओ जब तक वो पूरी न हो जाए। इस नीति का अर्थ है कि जीवन में हर इंसान के पास कोई न कोई सपना होता है, कोई योजना होती है, कोई लक्ष्य होता है, लेकिन अगर आप हर किसी को अपने इरादे बता दोगे तो या तो वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे या आपके रास्ते में रुकावटें डालेंगे या आपकी हिम्मत तोड़ देंगे। चाणक्य कहते हैं कि जब बीज अंकुर बनता है तो वो सबसे कमजोर होता है। अगर उस वक्त तूफान आ जाए तो वो नष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह जब आपका सपना नया नया होता है, वो सबसे ज्यादा नाजुक होता है, इसलिए उसे दुनिया की नजर से छुपाकर रखना ही समझदारी है। चाणक्य मानते थे कि जब तक सफलता की नींव मजबूत न हो जाए तब तक चुप रहना ही श्रेष्ठ है। शोर मत मचाओ, काम ऐसा करो कि खुद ब खुद आवाज बने, यही असली नीति है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अगर आपने कोई नया लक्ष्य बनाया है, जैसे किसी एग्जाम की तैयारी, कोई बिजनेस शुरू करना या कोई बड़ी योजना, तो उसे तब तक गुप्त रखो जब तक कि वो ठोस रूप से सामने ना आ जाए, क्योंकि बहुत बार लोग आपके सपनों पर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे या आपको डगमगा देंगे, लेकिन जब आप उसे चुपचाप मेहनत से हकीकत बना दोगे तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। उदाहरण के लिए, जब चाणक्य ने नंद वंश को गिराने की योजना बनाई थी, उन्होंने किसी को नहीं बताया। उन्होंने चंद्रगुप्त को छुपाकर तैयार किया, रणनीतियां बनाई, लोगों को जोड़ा, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे। और जब समय आया तो एक झटके में पूरी सत्ता पलट दी। अगर वो पहले ही सबको अपने प्लान बता देते तो दुश्मन सतर्क हो जाता और सब खत्म हो जाता। इसलिए भाई, जब तक सपना अधूरा है उसे दिल में रखो, दिमाग में पकाओ
और दुनिया से बचा कर रखो, क्योंकि जब योजना परिश्रम के साथ पकती है तभी सफलता की रोटी बनती है। चाणक्य की 5वीं नीति है, अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं, सफलता से दो, क्योंकि समय सबका बदलता है। इस नीति का अर्थ है कि जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है या तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाता है, तो उस वक्त सबसे आसान होता है गुस्सा करना, पलट कर जवाब देना। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि क्रोध पल भर की आग है और सफलता आजीवन सम्मान। जिस अपमान को सहकर तुम मेहनत में बदल देते हो, वो अपमान तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां एक दिन वही लोग तुम्हें सलाम करते हैं। चाणक्य स्वयं भी जब तक्षक नामक राजा के दरबार में अपमानित हुए थे, तो उन्होंने गुस्से से नहीं बल्कि चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाकर अपनी विद्या, अपनी नीति और अपने धैर्य से बदला लिया। उन्होंने दिखा दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका संयम और उसका उद्देश्य होता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अगर आपको कभी किसी ने नीचा दिखाया हो, स्कूल में, घर में, ऑफिस में, रिश्तों में, तो उस अपमान को दिल में रखो, लेकिन जवाब में चुप रहो। फिर खुद से वादा करो कि अब मैं इतना आगे जाऊंगा कि यही लोग एक दिन मेरे लिए तालियां बजाएंगे। हर उस ताने को ईंधन बना लो, हर उस उपेक्षा को सीढ़ी बना लो और हर उस अपमान को अपनी सफलता की नींव बना लो। उदाहरण के लिए, चाणक्य जब तक्षशिला में पढ़ाते थे, तब एक बार एक बड़े राजा ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा था, तुम जैसे ब्राह्मण राजा बनाने का सपना देख रहे हो। चाणक्य कुछ नहीं बोले, लेकिन अंदर से ठान लिया कि अब वो ऐसा शासक खड़ा करेंगे जो उस पूरे राजा को भुला देगा। और उन्होंने चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाकर इतिहास रच दिया। इसलिए भाई, जब कोई तुझे नीचा दिखाए तो सिर मत झुका, बस आंखें बंद कर, कसम खा कि अब मेरी खामोशी मेरी सफलता की सबसे बड़ी आवाज बनेगी। याद रखो, वक्त सबका आता है, लेकिन जो अपमान में भी शांति रखता है उसका वक्त सबसे शानदार होता है। चाणक्य की 6वीं नीति है, जो समय आने से पहले हड़बड़ी करता है वो अपने भाग्य को खुद नष्ट कर देता है। इस नीति का गहरा मतलब है, धैर्य ही असली ताकत है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। बीज बोया गया पेड़ एक दिन में नहीं बनता। इसलिए भाई, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि मंजिल दूर है तो घबराओ मत, बस चलते रहो, क्योंकि समय जब आता है तो वही इंसान जो शांत था वो शेर बनकर दहाड़ता है। चाणक्य की 7वीं नीति है, जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने जीवन की ऊर्जा व्यर्थ कर देता है। इस नीति का गहरा अर्थ है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार लोग आपको जानबूझकर उकसाते हैं, बेवजह बातें करते हैं, आपकी शांति को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप हर बार जवाब देने लग गए तो आपकी मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो चुप रहकर सही समय पर सही जवाब देता है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति खुद कमजोर महसूस करता है, और जब आप हर बात पर जवाब देना छोड़ देते हैं तो आप उस व्यक्ति से ऊपर उठ जाते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है या आपके खिलाफ अफवाह फैला रहा है, तो हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं है। बस शांत रहो और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। आपकी सफलता एक दिन उनका सबसे करारा जवाब बनेगी। चाणक्य कहते हैं, समय सबको जवाब देता है, इंसान को नहीं देना पड़ता। इसलिए अपनी ऊर्जा को हर छोटी बात पर बर्बाद मत करो, उसे अपने विकास, अपने काम, अपने लक्ष्य में लगाओ। उदाहरण के लिए, जब चाणक्य ने राजनीति में प्रवेश किया तो बहुत से ब्राह्मणों और विद्वानों ने उनकी नीतियों की आलोचना की, लेकिन चाणक्य ने किसी को जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, अपना लक्ष्य तय रखा और चंद्रगुप्त को महान सम्राट बना दिया। आज वे आलोचक कहाँ हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन चाणक्य का नाम हजारों सालों से गूंज रहा है। इसलिए भाई, अगर कोई तुझे बार बार उकसाए तो मुस्कुराकर चुप हो जा और मन ही मन सोच, अब तुझे मेरा जवाब मेरी कामयाबी देगी। शांति ही वो तलवार है जो बिना खून बहाए दुश्मनों को हरा देती है। चाणक्य की 8वीं नीति है,
मूर्ख व्यक्ति के साथ वाद विवाद मत करो, क्योंकि वह तुम्हें अपने स्तर पर लाकर हरा देगा। इस नीति का मतलब बहुत ही सीधा और दमदार है। हर इंसान के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, खासकर उस व्यक्ति के साथ जो नासमझ है, क्योंकि ऐसे लोग न तो तर्क समझते हैं न ही सत्य को स्वीकार करते हैं। जब आप ऐसे व्यक्ति से उलझते हैं तो आप उसकी बातों में फंस जाते हैं और धीरे धीरे अपने आप को भी उसी निम्न स्तर पर ले जाते हो। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो यह समझता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रह जाना ही बेहतर है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया हो, ऑफिस हो या घर, लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं। कई बार आपको उकसाया जाएगा, नीचा दिखाया जाएगा या कोई मूर्ख आपको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेगा। ऐसे समय में आपको अपने स्तर को नीचे नहीं गिराना है। चुप रहो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। याद रखो, शेर कभी कुत्तों के भौंकने से परेशान नहीं होता। अगर आप हर बहस में पड़ गए तो आपका फोकस, आपकी शांति और आपकी ऊर्जा तीनों खत्म हो जाएंगी। बुद्धिमान वही है जो चुप रहकर अपने कर्म से जवाब देता है। उदाहरण के लिए, चाणक्य जब राजनीति में नए नए आए थे तो कई राज दरबारी और पंडित उनका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि ये ब्राह्मण राजनीति क्या जाने, लेकिन चाणक्य ने कभी बहस नहीं की। उन्होंने जवाब दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाकर। आज उन विद्वानों के नाम इतिहास में कहीं नहीं हैं, लेकिन चाणक्य का नाम अमर है। इसलिए भाई, जब अगली बार कोई मूर्ख तुम्हें उकसाए तो जवाब मत देना। बस अपने काम में इतना बेहतर बनो कि तुम्हारा जीवन ही उसका मुंह बंद कर दे। यही है असली नीति, यही है असली जीत। चाणक्य की 9वीं नीति है, शांत मन वाला व्यक्ति सबसे बड़ी लड़ाइयां बिना हथियार के जीत लेता है। इस नीति का भावार्थ है कि जब हमारा मन शांत होता है तभी हम सबसे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। क्रोध, घबराहट, ईर्ष्या या डर, ये सारी चीजें हमें कमजोर बनाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से शांत होता है, उसका दिमाग साफ होता है और वह किसी भी स्थिति में सही निर्णय ले पाता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं जो तलवार चलाना जानता है, बल्कि वो है जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है। जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध को जीत लिया, अपने डर को हर लिया और अपने अहंकार को शांत कर दिया, वह व्यक्ति संसार की किसी भी चुनौती से नहीं डरता। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब कोई आपको गाली दे, धोखा दे, आपको गिराने की कोशिश करे, तो जवाब देने की जल्दी मत करो। पहले खुद को शांत करो। शांत रहकर सोचो, योजना बनाओ और फिर ऐसा कदम उठाओ जो उसकी पूरी चाल को उल्टा कर दे। हर बार क्रोध में आकर रिएक्ट करोगे तो नुकसान होगा, लेकिन अगर तुम शांत रहकर रिस्पॉन्ड करना सीख गए तो समझो तुम्हारे अंदर चाणक्य की आत्मा बस गई। आजकल की दुनिया में जहां हर कोई चीखता है, चिल्लाता है, जल्दी फैसला करता है, वहां अगर तुम शांत रह गए तो तुम भीड़ से अलग दिखोगे और यही अलगपन तुम्हें सफल बनाएगा। उदाहरण के लिए, जब चाणक्य को नंद राजा ने अपमानित कर दरबार से निकाल दिया था तो वो वहीं क्रोध में आकर कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शांत रहकर मन में प्रतिज्ञा ली, मैं इस अपमान का बदला चुकाऊंगा। उस शांति में ही चाणक्य ने अपनी सबसे बड़ी योजना बनाई। उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, राजनीति सिखाई और एक दिन उसी नंद वंश का अंत कर दिया। अगर उस दिन चाणक्य क्रोध में प्रतिक्रिया देते तो शायद इतिहास ही कुछ और होता। इसलिए भाई, अगर तू चाहता है कि लोग तुझसे डरें तो चीख मत, बस शांत रह। शांति वो शक्ति है जो बिना शोर किए दुनिया बदल देती है। चाणक्य की 10वीं नीति है, अपने ज्ञान और आंतरिक शक्ति को कभी कम मत समझो, क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। इस नीति का मतलब है ज्ञान और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य कहते हैं कि अगर इंसान के पास बाहरी धन, संपत्ति या वैभव है तो वो एक समय में खत्म हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान और आत्मविश्वास आपके अंदर है वो कोई भी ताकत नहीं छीन सकता। जब तक आपके अंदर सीखने और सुधारने की ललक है, तब तक दुनिया में कोई भी समस्या आपको रुक नहीं सकती। चाणक्य के अनुसार जितना आपने खुद को और अपने दिमाग को विकसित किया है, उतना ही आप जीवन में सफल हो सकते हैं। ये किसी चीज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
क्योंकि यह आपके अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करता है जो आपको हर संकट से उबार सकती है। हर रोज कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे वह किताबें पढ़ना हो, किसी नए कौशल को सीखना हो या जीवन में मिलने वाली किसी भी परिस्थिति से कुछ सीखना हो। ज्ञान ऐसा खजाना है जो जितना बांटते हो उतना ही बढ़ता है। इसलिए हमेशा अपनी नॉलेज को और गहरा करो और आत्मविश्वास बढ़ाओ। जब आप खुद को अंदर से मजबूत महसूस करते हो तो आपका बाहरी जीवन भी उसी ताकत का प्रतिबिंब होता है। दुनिया जितनी भी मुश्किलें डाले, तुम अगर अंदर से मजबूत हो तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। जिस दिन तुम ये समझ जाओ कि ज्ञान और आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, उस दिन से तुम्हारा रास्ता सिर्फ और सिर्फ सफलता की ओर होगा। उदाहरण के लिए चाणक्य को याद करो। जब उन्होंने नंद वंश को हराया, उनके पास न तो कोई बड़ी सेना थी, न ही कोई हथियार, लेकिन उनके पास ज्ञान और आत्मविश्वास था और वही उन्हें विजयी बना गया। उन्होंने जान लिया था कि शक्ति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि ज्ञान से आती है। जब तक तुम्हारे पास अपने विश्वास और अपने ज्ञान का खजाना है, तुम कभी हार नहीं सकते। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं छीन सकता जब तक तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो चाणक्य के अंदर थी, ज्ञान और आत्मविश्वास। इसलिए भाई, अपनी आत्मशक्ति को कभी हल्के में मत लेना। ज्ञान ही तुम्हारी असली संपत्ति है। कभी उसे खोने मत देना, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। चाणक्य की 11वीं नीति है, जो व्यक्ति अपनी विफलताओं से नहीं डरता वही जीवन की सच्ची सफलता प्राप्त करता है। इस नीति का मतलब है विफलताएं और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन असली ताकत वही है जो इनसे नहीं डरता। चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कई बार असफल होता है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी असफलताओं से सीखकर उठता है और दोबारा प्रयास करता है। चाणक्य ने खुद को कई बार परिस्थितियों से हारते हुए देखा, लेकिन कभी भी उसने हार मानने का नाम नहीं लिया, और यही कारण है कि वह चंद्रगुप्त को सम्राट बना पाए। विफलता को एक सीख समझो, यह तुम्हें और मजबूत बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि सफलता और विफलता दोनों आपके जीवन के रास्ते हैं, और जब आप सही दिशा में चल रहे होते हैं तो अंत में सफलता जरूर मिलती है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब तुम कोई बड़ा काम करने की कोशिश करते हो और वह असफल हो जाता है तो निराश मत हो, उल्टा अपने प्रयासों से कुछ सीखो। गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों से समझने की कोशिश करो कि अगले कदम में आपको क्या सुधारना है। आपने चाणक्य को देखा, उन्होंने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने उठकर अपने रास्ते को और मजबूत किया। आपकी सबसे बड़ी ताकत है विफलताओं से डरना नहीं और उन्हें अपने ज्ञान में जोड़कर आगे बढ़ना। यही तरीका है सफलता का। उदाहरण के लिए चाणक्य का जीवन ही एक उदाहरण है। एक समय था जब उन्हें अपनी खुद की जिंदगी में हर कदम पर असफलता मिलती थी। उनका शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य शुरू में बहुत छोटे थे, लेकिन चाणक्य ने कभी हार नहीं मानी। जब नंद वंश का पतन हुआ तो चाणक्य ने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। इसी तरह हर विफलता को एक सीढ़ी समझो जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। रुक मत, हमेशा उठ और फिर से कोशिश कर। इसलिए भाई, याद रखो, असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, हार मानने का कोई कारण नहीं है। सीखो, समझो और फिर से उठकर सबसे बड़ी जीत हासिल करो। चाणक्य की 12वीं नीति है, अपने शत्रु को हराने के लिए उसे कभी भी सीधा मुकाबला मत दो, बल्कि उसकी कमजोरियों का फायदा उठाओ। इस नीति का मतलब है कि दुनिया में हर शत्रु के पास अपनी कमजोरी होती है, और अगर तुम किसी को हराना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कमजोरियों को पहचान कर उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार अपने दुश्मनों को हराया, लेकिन उन्होंने कभी भी सीधे लड़ाई में शामिल होने का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने हमेशा ऐसे रास्ते अपनाए जिनसे उनके दुश्मन खुद ही हार गए, या फिर उन कमजोरियों का इस्तेमाल करके उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। यही असली चालाकी है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी ताकत के बजाय दूसरों की कमजोरियों को पहचानता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं।
जब तुम किसी से लड़ने की स्थिति में आओ तो केवल अपनी ताकत पर न जाओ, सामने वाले की कमजोरियों को पहचानो और उसे उसी जगह पर हमला करो जहां वह सबसे ज्यादा कमजोर है। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो उससे भिड़ने की बजाय उसकी आलोचनाओं से कुछ अच्छा सीखो। अगर कोई तुमसे जलता है तो उसे अपनी ताकत से नहीं बल्कि उसकी गलतियों से हराओ। यह नीति तुम्हें दिखाएगी कि असली सफलता एक खूबसूरत चालाकी में होती है, जहां तुम सीधे टकराव से बचकर बिना किसी संघर्ष के जीत हासिल करते हो। उदाहरण के लिए चाणक्य का सबसे बड़ा उदाहरण है जब उन्होंने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह किया। चाणक्य ने कभी भी सीधे नंद वंश से लड़ाई नहीं की। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और धीरे धीरे नंद वंश की कमजोरियों का फायदा उठाया। इसी रणनीति से उन्होंने उस साम्राज्य को उखाड़ फेंका। चाणक्य ने सीधे लड़ाई में न फंसते हुए दूसरे के शत्रु का मुकाबला उस व्यक्ति की ही कमजोरी से किया। इसलिए भाई, जब भी कोई दुश्मन तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो तो उसकी ताकत से नहीं बल्कि उसकी कमजोरी से जीत हासिल करो। यह वो रास्ता है जो तुम्हें बिना खून बहाए जीत दिलाएगा। चाणक्य की 13वीं नीति है, अपनी शक्ति और क्षमता का अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए। संयमित शक्ति ही सबसे प्रभावी होती है। इस नीति का मतलब है, कभी भी अपनी शक्ति का बेतहाशा इस्तेमाल न करो। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाना जरूरी होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी शक्ति का हर जगह बेवजह उपयोग करो। चाणक्य कहते हैं कि शक्ति का सही प्रयोग तभी होता है जब तुम उसे संयमित और समझदारी से इस्तेमाल करते हो। अगर आप अपने बल का बेतहाशा उपयोग करेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने प्रयासों को लक्ष्य पर केंद्रित रखते हुए संयमित रूप से कार्य करना चाहिए। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हो तो हमेशा यह समझो कि अपनी पूरी शक्ति को एक ही स्थान पर केंद्रित करो। हर कदम पर सोच समझकर काम करो। अगर तुम किसी एक कार्य में पूरी शक्ति लगा रहे हो तो अपने दूसरे कार्यों में ऊर्जा को कम करो। कभी भी हर बात में अपनी ताकत का अत्यधिक प्रयोग न करो। अपनी शक्ति को उन जगहों पर बचाकर रखो जहां उसकी जरूरत है। संयमित तरीके से अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। तुमने देखा होगा, कुछ लोग किसी एक दिशा में इतना अधिक ध्यान लगाते हैं कि वे बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन चाणक्य ने हमेशा यही कहा कि जो लोग हर मोर्चे पर लड़ते हैं वे किसी भी मोर्चे पर जीत नहीं सकते। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया तो उन्होंने उसे सिर्फ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। चंद्रगुप्त ने अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा को उस समय नंद वंश को खत्म करने में लगाई, लेकिन उन्होंने अपने अन्य कार्यों में अपने बल का अत्यधिक उपयोग नहीं किया। अगर चंद्रगुप्त ने शक्ति का गलत इस्तेमाल किया होता तो न केवल उसे हराना मुश्किल हो जाता बल्कि उसकी रणनीति भी विफल हो सकती थी। चाणक्य का यही तरीका था कि शक्ति का संयमित और सीमित प्रयोग ही सबसे प्रभावी होता है। इसलिए भाई, अपनी शक्ति का अंधाधुंध प्रयोग मत करो। सही जगह और समय पर ही अपनी पूरी ताकत लगाओ। यही सही रास्ता है जो तुम्हें सबसे बड़ी सफलता दिलाएगा। चाणक्य की 14वीं नीति है, समय का मूल्य समझो, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो खोने के बाद कभी वापस नहीं आती। इस नीति का मतलब है, समय ही सबसे कीमती संपत्ति है। यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं सकता और जिसे खोने के बाद वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। चाणक्य के अनुसार समय के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। जब समय जाता है तो वह कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए चाणक्य हमेशा यह कहते थे कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय को खोने का मतलब है अपने जीवन को खोना। चाणक्य ने हर पल का उपयोग अपने उद्देश्य के लिए किया और यही कारण है कि उन्होंने दुनिया को अपनी ज्ञान की अमूल्य धरोहर दी। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, अपना समय समझदारी से खर्च करो। कभी भी अनावश्यक चीजों में समय मत गंवाओ। अपने कार्यों को प्राथमिकता दो और उन कार्यों में अपना समय लगाओ जो तुम्हारी तरक्की में सहायक हों। जिन चीजों से तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें छोड़ दो।
तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा समय है, तो इसे ऐसी गतिविधियों में लगाओ जो तुम्हारे उद्देश्य के करीब लाती हों। हमेशा यह याद रखो, समय का मूल्य उस समय को बर्बाद करने के बाद ही समझ में आता है। अगर तुम किसी कार्य में देर कर रहे हो तो सोचो कि वह समय तुम्हें कितना नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के तौर पर, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया तो उन्होंने उसे समय का सही उपयोग सिखाया। किसी कार्य को करने के लिए समय की कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने समय की कद्र करते हुए अपना हर कदम सोच समझकर उठाया, और यही कारण था कि चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने एक बार कहा था, समय सबसे अच्छा शिक्षक होता है, लेकिन यह अपने छात्र को मारने का काम भी करता है। उनका यह कहना था कि अगर तुम समय को खो दोगे तो वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगा और उसके बाद पछताना पड़ेगा। चाणक्य ने अपनी पूरी रणनीति समय के अनुसार तैयार की, ताकि समय का सदुपयोग करके वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। इसलिए भाई, समय को कभी मत खोना। हर पल का इस्तेमाल अपनी सफलता के लिए करो, क्योंकि एक दिन जब समय चला जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा समय था। चाणक्य की 15वीं नीति है, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर सीधे संघर्ष करता है उसे कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इस नीति का मतलब है, कभी भी सीधे मुकाबला करने वाले दुश्मन को हल्के में मत लो। चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति सामने आकर तुम्हारे खिलाफ खुला संघर्ष करता है वह अपना हर कदम सोच समझकर उठाता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सीधा टकराव करते हैं, और इसलिए उन्हें किसी भी स्थिति में अनदेखा नहीं करना चाहिए। कभी कभी यह सीधे संघर्ष वाले व्यक्ति को एक गंभीर खतरा मानकर ही उससे निपटना चाहिए, क्योंकि वह जानबूझकर तुम्हें परेशान करने के लिए अपने कदम उठा रहा होता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति खुलकर तुम्हारे खिलाफ आकर सीधे मुकाबला करता है तो उसे कभी भी हल्के में मत लो। उसकी हर चाल पर ध्यान दो और समझो कि क्यों वह तुम्हारे सामने आकर लड़ाई करना चाहता है। ऐसे लोग तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका संघर्ष सीधा है और उनका हर कदम तुम्हारे खिलाफ एक ठोस रणनीति है। इसीलिए जब भी कोई तुम्हारे सामने आकर लड़ाई की स्थिति पैदा करे तो सबसे पहले उसके इरादे को समझो और फिर अपनी पूरी तैयारी के साथ मुकाबला करो। तुम्हें यह समझना होगा कि सीधा संघर्ष करने वाला व्यक्ति अधिक बुद्धिमान हो सकता है, क्योंकि वह खुलकर अपनी कमजोरी को दिखा रहा होता है। इसे अवसर की तरह देखो और अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करो। उदाहरण के लिए, चाणक्य के समय में जब नंद वंश ने चंद्रगुप्त मौर्य को चुनौती दी तो वे सीधे संघर्ष करने से बचने की बजाय खुले तौर पर सामने आकर लड़ाई में शामिल हो गए। चाणक्य ने हमेशा यह कहा कि जिन्हें तुम सीधे तौर पर चुनौती देते हो उनके खिलाफ तुम्हें पूरी तरह से सजग रहना चाहिए। जब चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की तो चाणक्य ने उसे समझाया कि वह अपने दुश्मन को एक कमजोर स्थान से हराए, ताकि नंद वंश अपनी कमजोरी के कारण आत्मसमर्पण कर दे। यहाँ चाणक्य ने न सिर्फ अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया, बल्कि इस नीति को भी लागू किया कि सामने आकर लड़ने वाले दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए भाई, कभी भी सीधे संघर्ष में शामिल व्यक्ति को हल्के में मत लो। उसकी हर चाल को समझो और अपनी ताकत से उस पर काबू पाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। चाणक्य की 16वीं नीति है, कभी भी अपनी पूरी निष्ठा और भरोसा एक व्यक्ति पर नहीं डालना जब तक तुम उसे पूरी तरह से समझ नहीं लेते। इस नीति का मतलब है, कभी भी किसी व्यक्ति पर अपनी पूरी निष्ठा और विश्वास मत डालो जब तक तुम उसे पूरी तरह से समझ नहीं लेते। चाणक्य कहते थे कि हमेशा पहले किसी व्यक्ति के चरित्र, उसकी आदतों और उसके विचारों को समझो, फिर ही उस पर विश्वास करो। कई बार लोग हमारी निष्ठा का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और हम बिना सोचे समझे उन्हें अपना विश्वास दे बैठते हैं। इससे हमें धोखा हो सकता है। चाणक्य ने कहा कि हमेशा किसी से संबंध बनाने से पहले उसके चरित्र और इरादों को अच्छे से परखो।
इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने जीवन में किसी को भी अपनी पूरी निष्ठा देने से पहले उसके व्यक्तित्व और आदतों को समझो। अगर तुम किसी व्यक्ति से संबंध बना रहे हो तो पहले यह देखो कि वह व्यक्ति कैसा है, उसकी सोच कैसी है और क्या वह तुम्हारे हित में काम करेगा या नहीं। कभी भी किसी पर भरोसा मत करो। अगर तुम्हारे मन में उसके बारे में कोई शंका हो, यदि वह व्यक्ति तुम्हें धोखा देने की स्थिति में है तो उसे पहचानो और उससे दूरी बनाओ। इस नीति को जीवन में लागू करना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे तुम किसी भी धोखाधड़ी से बच सकोगे। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार देखा कि लोग किसी व्यक्ति पर अंधा विश्वास कर बैठते हैं और फिर धोखा खाते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया था कि कभी भी अपने रिश्तों में पूरी निष्ठा मत डालो जब तक तुम सामने वाले की मंशा को सही से नहीं समझ लेते। इसी तरह चाणक्य ने कई बार शत्रुओं से बचने के लिए अपने विश्वास को सीमित किया। एक बार चाणक्य ने एक व्यक्ति को अपने गुप्त मिशन के बारे में बताया, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि उस व्यक्ति ने उनका विश्वास तोड़ा था। इसके बाद चाणक्य ने यह नीति चंद्रगुप्त को भी सिखाई कि कभी भी अपने अच्छे इरादों को किसी ऐसे व्यक्ति के पास न जाने दो जो उसका गलत फायदा उठा सकता हो। इसलिए भाई, अपने रिश्तों में पूरी निष्ठा और विश्वास डालने से पहले किसी भी व्यक्ति की सोच, उसके इरादों और उसके चरित्र को पूरी तरह से समझो। तभी तुम अपनी निष्ठा और भरोसा उस पर डाल सकते हो। चाणक्य की 17वीं नीति है, अपने आंतरिक शत्रु को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। इस नीति का मतलब है, आंतरिक शत्रु वो लोग होते हैं जो तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हारी सफलता और प्रगति के खिलाफ काम कर सकते हैं। ये लोग अक्सर तुम्हारे अपने होते हैं और ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए सीधे तौर पर संघर्ष नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास और प्रेरणा को कमजोर करते हैं। चाणक्य के अनुसार, जब तुम्हारे आसपास कोई तुम्हारा सच्चा मित्र न हो, बल्कि तुम्हारे भीतर ही तुम्हारे विरोधी हो, तो यह सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने भीतर और अपने आसपास के लोगों को अच्छे से पहचानो। कभी भी किसी भी व्यक्ति को, खासकर अपने करीबियों को, हल्के में मत लो। आंतरिक शत्रु का मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे खिलाफ बोले, बल्कि वह तुम्हारे विश्वास के साथ खेल सकता है और तुम्हारी सफलता में रुकावट डाल सकता है। इसलिए जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, उनकी हर चाल पर नजर रखो और यह समझो कि वे तुम्हारे लिए दोस्त हैं या दुश्मन। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार देखा कि लोग किसी व्यक्ति पर अंधा विश्वास कर बैठते हैं और फिर धोखा खाते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया था कि कभी भी अपने रिश्तों में पूरी निष्ठा मत डालो जब तक तुम सामने वाले की मंशा को सही से नहीं समझ लेते। इसी तरह चाणक्य ने कई बार शत्रुओं से बचने के लिए अपने विश्वास को सीमित किया। एक बार चाणक्य ने एक व्यक्ति को अपने गुप्त मिशन के बारे में बताया, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि उस व्यक्ति ने उनका विश्वास तोड़ा था। इसके बाद चाणक्य ने यह नीति चंद्रगुप्त को भी सिखाई कि कभी भी अपने अच्छे इरादों को किसी ऐसे व्यक्ति के पास न जाने दो जो उसका गलत फायदा उठा सकता हो। इसलिए भाई, अपने रिश्तों में पूरी निष्ठा और विश्वास डालने से पहले किसी भी व्यक्ति की सोच, उसके इरादों और उसके चरित्र को पूरी तरह से समझो। तभी तुम अपनी निष्ठा और भरोसा उस पर डाल सकते हो। चाणक्य की 17वीं नीति है, अपने आंतरिक शत्रु को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। इस नीति का मतलब है, आंतरिक शत्रु वो लोग होते हैं जो तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हारी सफलता और प्रगति के खिलाफ काम कर सकते हैं। ये लोग अक्सर तुम्हारे अपने होते हैं और ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए सीधे तौर पर संघर्ष नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास और प्रेरणा को कमजोर करते हैं। चाणक्य के अनुसार, जब तुम्हारे आसपास कोई तुम्हारा सच्चा मित्र न हो, बल्कि तुम्हारे भीतर ही तुम्हारे विरोधी हो, तो यह सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने भीतर और अपने आसपास के लोगों को अच्छे से पहचानो।
कभी भी किसी भी व्यक्ति को, खासकर अपने करीबियों को, हल्के में मत लो। आंतरिक शत्रु का मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे खिलाफ बोले, बल्कि वह तुम्हारे विश्वास के साथ खेल सकता है और तुम्हारी सफलता में रुकावट डाल सकता है। इसलिए जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, उनकी हर चाल पर नजर रखो और यह समझो कि वे तुम्हारे लिए दोस्त हैं या दुश्मन। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने यह नीति एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी, जब उन्होंने देखा कि कई लोग जो उनके बहुत करीब थे, दरअसल उनके लिए खतरा बन सकते थे। चाणक्य ने यह समझाया कि जो लोग हमारे साथ होते हुए भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वे हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। यही कारण था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था कि वह अपने दरबार में सभी को परखें और यह समझे कि कौन सचमुच उनका हित चाहता है और कौन उनकी पीठ पीछे किसी तरह का षड्यंत्र कर सकता है। एक बार चाणक्य ने अपने एक शिष्य को अपने ही पास खड़े होकर उसकी नकल करते देखा और वह समझ गए कि यही व्यक्ति उसे धोखा देने की योजना बना रहा है। उन्होंने उसे तुरंत परख लिया और उसकी सच्चाई को उजागर कर दिया। यह उदाहरण यह बताता है कि आंतरिक शत्रु को पहचानना और समय रहते उसे नष्ट करना जरूरी है, ताकि वह तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। इसलिए भाई, अपने आंतरिक शत्रु को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि जो तुम्हारे अपने होते हैं वही तुम्हारे सबसे बड़े खतरे हो सकते हैं। उनकी हर हरकत पर ध्यान दो और समझो कि वे तुम्हारी सफलता के खिलाफ काम तो नहीं कर रहे। चाणक्य की 18वीं नीति है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि आत्मविश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इस नीति का मतलब है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हें कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। चाणक्य के अनुसार, जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम अपनी क्षमता और शक्ति को भी खत्म कर देते हो। तुम्हारे भीतर एक असीमित ताकत है जो किसी भी संकट को पार करने के लिए सक्षम है। आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली शक्ति है और जब तुम इसे खो देते हो तो तुम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर पाते। चाणक्य ने हमेशा यह कहा कि जो लोग अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं, वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने जीवन में कभी भी किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद को कमजोर मत समझो। जब भी तुम कठिनाइयों का सामना करो तो यह सोचो कि तुम में उन्हें हराने की पूरी ताकत है। आत्मविश्वास से भरी हुई सोच तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कभी भी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब तुम खुद को मजबूत महसूस करोगे तो कठिन से कठिन समस्या भी आसान लगने लगेगी। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार यह देखा कि जिन लोगों ने आत्मविश्वास खो दिया, वे कभी भी अपनी मुश्किलों का सही तरीके से सामना नहीं कर पाए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को हमेशा यही सिखाया कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास है। चाणक्य का खुद का उदाहरण भी यही था कि उन्होंने अपनी रणनीतियों और चतुराई से कई बार अपनी कठिनाइयों को अपने पक्ष में मोड़ा। एक बार चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के दौरान यह दिखाया कि आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति न सिर्फ खुद को बलवान महसूस करता है, बल्कि वह दूसरों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था कि वह कभी भी अपनी क्षमता और आत्मविश्वास को खोने न दे, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो। इसलिए भाई, कभी भी खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि आत्मविश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अपने भीतर की ताकत को पहचानो और हर मुश्किल का सामना आत्मविश्वास के साथ करो। चाणक्य की 19वीं नीति है, अपने विचारों और योजनाओं के बारे में किसी को पूरी जानकारी मत दो, क्योंकि जो तुम्हारे विचारों को जानता है वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। इस नीति का मतलब है, कभी भी किसी को भी अपनी योजनाओं और विचारों के बारे में पूरी जानकारी मत दो। चाणक्य के अनुसार, जितना तुम अपने विचारों को गुप्त रखते हो, उतना ही तुम्हारे पास ताकत होती है। जब तुम किसी को अपने विचारों के बारे में बताते हो तो वह व्यक्ति उस जानकारी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर सकता है। गुप्त रहना और अपने विचारों को किसी से साझा न करना तुम्हें हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है। यह तुम्हारी सफलता की कुंजी होती है।
चाणक्य ने अपने शिष्यों को हमेशा यही सिखाया कि अपनी रणनीतियों और विचारों को गुप्त रखो, क्योंकि जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे इरादों को जानता है तो वह तुम्हारे खिलाफ रणनीति बना सकता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने निजी विचारों और योजनाओं को किसी से साझा करने से बचो जब तक कि वह व्यक्ति पूरी तरह से भरोसेमंद न हो। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो ताकि कोई भी तुम्हारे खिलाफ उनका इस्तेमाल न कर सके। जो लोग तुम्हारे विचारों को जानेंगे वे उन्हें तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अपने आंतरिक विचारों और योजनाओं को सीमित रखना तुम्हारी सफलता की कुंजी हो सकती है। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने एक बार चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था कि अपने विचारों को गुप्त रखो, क्योंकि शत्रु तुम्हारे इरादों को जानकर तुम्हारे खिलाफ काम कर सकते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी साम्राज्य की योजना बनाई थी तो उन्होंने अपनी योजना को सिर्फ अपने विश्वास पात्रों तक सीमित रखा। चाणक्य ने देखा कि जो लोग किसी के विचारों को जानते हैं वे उन विचारों को किसी भी रूप में बदलकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। एक बार जब चाणक्य ने देखा कि उनके कुछ करीबी लोग उनके विचारों के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने तुरंत यह समझाया कि यह एक खतरनाक स्थिति हो सकती है। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा कि अपने विचारों को गुप्त रखना सबसे अच्छा तरीका है ताकि शत्रु को तुमसे निपटने का मौका न मिले। इसलिए भाई, अपने विचारों और योजनाओं को गुप्त रखो, क्योंकि जो तुम्हारे विचारों को जानता है वही तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। गुप्त रहकर तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे और कोई भी तुम्हारे खिलाफ रणनीति नहीं बना पाएगा। चाणक्य की 20वीं नीति है, अच्छे और बुरे समय में अपने सिद्धांतों से कभी समझौता मत करो, क्योंकि तुम्हारे सिद्धांत ही तुम्हारे अस्तित्व का आधार होते हैं। इस नीति का मतलब है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां या खुशियां आएं, अपने सिद्धांतों को कभी न छोड़ो। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता करता है वह अपने आत्मसम्मान और आत्मगौरव को खो बैठता है। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सिद्धांतों पर आधारित जीवन ही सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। अच्छे समय में भी अगर तुम अपने सिद्धांतों से समझौता करते हो तो वह तुम्हारी नैतिकता और आदर्शों को कमजोर कर सकता है। चाणक्य ने यह सिखाया कि अच्छे और बुरे दोनों समय में हमें अपने नैतिक और व्यक्तिगत सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, अपने सिद्धांतों और आदर्शों पर अडिग रहो। अच्छे समय में भी यह सोचो कि तुम क्या सही कर रहे हो, और बुरे समय में यह याद रखो कि तुम्हारा असली मूल्य तुम्हारे सिद्धांतों में है। जो लोग समय के साथ अपने सिद्धांतों को बदलते हैं वे अक्सर अपनी पहचान खो देते हैं। तुम्हारे सिद्धांत तुम्हारे मार्गदर्शक होते हैं और अगर तुम उन्हें छोड़ते हो तो तुम अपने रास्ते से भटक सकते हो। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था कि सिद्धांतों से समझौता करने का मतलब अपनी पहचान और सच्चाई से समझौता करना है। चंद्रगुप्त ने अपनी पूरी यात्रा में यह सीखा कि जो लोग अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं वे किसी भी मुश्किल में अपना रास्ता नहीं पा सकते। चाणक्य का यह उदाहरण प्रसिद्ध है जब उन्होंने चंद्रगुप्त को कड़ी परिस्थितियों में भी यह बताया कि तुम्हें कभी भी नैतिक सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे असली गौरव और पहचान के स्तंभ होते हैं। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य के सामने एक बड़ा अवसर आया था जिसमें उन्हें खुद को बेचने का प्रस्ताव मिला, लेकिन चाणक्य ने उन्हें तुरंत यह समझाया कि इस अवसर में भी अगर तुम अपने सिद्धांतों से समझौता करोगे तो तुम्हारा सम्मान और आत्मसम्मान दोनों खत्म हो जाएंगे। चाणक्य ने यह साबित किया कि सिद्धांतों से समझौता न करने से इंसान अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी खड़ा रह सकता है और उसकी आत्मसम्मान की भावना हमेशा बरकरार रहती है। इसलिए भाई, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता मत करो, क्योंकि तुम्हारे सिद्धांत ही तुम्हारे अस्तित्व का आधार होते हैं। अच्छे और बुरे समय में अपने सिद्धांतों से जुड़े रहो और तुम जीवन में कभी भी किसी भी मुश्किल से नहीं डरोगे। चाणक्य की 21वीं नीति है, जिंदगी में कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो, क्योंकि विश्वास और धोखा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस नीति का मतलब है
चाणक्य का कहना था कि हमें किसी भी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। जीवन में कई बार लोग हमारे सामने अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो वही लोग हमें धोखा दे सकते हैं। विश्वास और धोखा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्योंकि कभी कभी जो हमें सबसे विश्वसनीय लगता है वही हमारी सबसे बड़ी नाशकारी ताकत बन सकता है। चाणक्य का मानना था कि विश्वास को समय के साथ साबित होने देना चाहिए और किसी को भी पूरी तरह से विश्वास करने से पहले उसकी असलियत समझनी चाहिए। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। विश्वास को धीरे धीरे साबित होने दो और किसी के साथ अपने संबंधों को गहरे स्तर पर समझने के बाद ही पूरी तरह से विश्वास करें। अगर आप किसी पर विश्वास करते हो तो यह जरूर जानो कि आप उस व्यक्ति को पूरी तरह से जानते हैं या नहीं। विश्वास और धोखा में फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इसे समझ पाते हैं तो आप धोखा खाकर दुखी नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को हमेशा यही सिखाया कि कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो, क्योंकि सबसे करीबी दोस्त भी तुम्हें धोखा दे सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पास कई ऐसे मंत्री और सैनिक थे जिन पर वह बहुत विश्वास करते थे, लेकिन चाणक्य ने उन्हें हमेशा यह सलाह दी कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। एक बार जब चंद्रगुप्त ने अपने कुछ विश्वास पात्रों को अपने साथ रखा तो चाणक्य ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि तुम जिन पर विश्वास करते हो वही तुम्हारा साथ देंगे। चाणक्य का यह दृष्टिकोण था कि विश्वास और धोखा दोनों की प्रक्रिया समय के साथ समझी जाती है। इसलिए भाई, जिंदगी में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करो, क्योंकि विश्वास और धोखा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। विश्वास को धीरे धीरे साबित होने दो और हमेशा सतर्क रहकर निर्णय लो। चाणक्य की 22वीं नीति है, अपनी मेहनत और संघर्ष को कभी भी दूसरों से कम मत समझो, क्योंकि मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने हमेशा यह सिखाया कि जितनी मेहनत तुम करेंगे उतना ही तुम्हें सफलता मिलेगी। अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो और कठिनाइयों का सामना करते हो तो मेहनत तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाती है। चाणक्य का कहना था कि किसी भी चीज को पाने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। मेहनत में ही तुम्हारी सफलता छिपी होती है। अगर तुम बिना मेहनत किए सफलता की उम्मीद करते हो तो यह सिर्फ एक सपना रहेगा। चाणक्य ने यह भी कहा कि मूल्य और सम्मान मेहनत से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए अपने संघर्ष को कभी हल्के में मत लो। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, अपनी मेहनत और संघर्ष को कभी भी हल्के में मत लो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हें सफलता बिना मेहनत के मिल जाएगी। जितना संघर्ष और मेहनत तुम करोगे उतनी ही तुम्हारी पहचान बनेगी। कभी भी अपने काम में आलस्य मत करो, क्योंकि मेहनत ही तुम्हारी सफलता का आधार है। सफलता में संघर्ष, धैर्य और लगातार प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, जो लोग कठिनाइयों का सामना नहीं करते वे कभी भी महान नहीं बन सकते। चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी यात्रा चाणक्य के मार्गदर्शन में हुई, जिसमें उन्हें लगातार संघर्ष और परिश्रम करना पड़ा। चाणक्य ने एक बार चंद्रगुप्त से कहा, मुझे तुमसे सिर्फ यह उम्मीद है कि तुम मेहनत करो और अपने संघर्ष से कभी न डरना। यह मेहनत ही तुम्हें सत्ता दिलाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यह सिख एक जीवन का मूल मंत्र बन गया। वह जानते थे कि सफलता के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और यही मेहनत उन्हें महान बनाएगी। इसलिए भाई, अपनी मेहनत और संघर्ष को कभी हल्के में मत समझो, क्योंकि मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जब तुम अपनी मेहनत को पूरी निष्ठा से लगाते हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। चाणक्य की 23वीं नीति है, अपने गुस्से पर काबू पाना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि गुस्सा केवल खुद को नुकसान पहुंचाता है। इस नीति का मतलब है, गुस्सा एक ऐसी भावना है जो इंसान को कई बार गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। चाणक्य ने यह सिखाया कि जब भी हम गुस्से में होते हैं तो हमारे फैसले तर्कशील नहीं होते और हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमें बाद में पछताना पड़ता है।
गुस्सा सिर्फ खुद के मनोबल को कमजोर करता है और इसके परिणाम स्वरूप कई बार हम अपने रिश्ते, काम और जीवन के अहम पहलुओं को खो सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि गुस्से को काबू करना आत्मसंयम की निशानी है और वही व्यक्ति सच्चा विजेता होता है जो गुस्से को शांत करके सही निर्णय लेता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब भी गुस्सा आए तो कुछ पल के लिए रुक कर गहरी सांसें लो। सोचो कि इस गुस्से से तुम क्या हासिल करोगे। गुस्से में आकर कोई भी निर्णय लेने से पहले यह याद रखो कि कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले तुम खुद को नुकसान पहुंचाते हो। गुस्से को शांत रखने के लिए ध्यान, योग और सही सोच अपनाना चाहिए ताकि आप किसी भी स्थिति में शांत रह सको। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने एक बार चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, गुस्से में किया गया कोई भी काम कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता। चंद्रगुप्त मौर्य की यात्रा में एक समय ऐसा आया जब उनके सामने एक मुश्किल परिस्थिति थी और उनका गुस्सा उफान पर था। लेकिन चाणक्य ने उन्हें तुरंत समझाया कि गुस्से में आकर तुम्हारे द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय गलत हो सकता है। बेहतर है कि तुम शांत रहकर इसका हल सोचो। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की बात मानी और उन्होंने अपनी स्थिति पर काबू पाया। इसके बाद उनका निर्णय सही साबित हुआ और उन्होंने अपनी मुश्किल को आसानी से हल किया। यह उदाहरण साबित करता है कि जब हम गुस्से पर काबू पाते हैं तो हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और कोई भी समस्या सुलझा सकते हैं। इसलिए भाई, अपने गुस्से पर काबू पाना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि गुस्सा केवल खुद को नुकसान पहुंचाता है। जब आप गुस्से को शांत रखेंगे तो आप सही निर्णय लेंगे और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। चाणक्य की 24वीं नीति है, जब तक तुम किसी काम को खुद नहीं करते तब तक उसका मूल्य और महत्व नहीं समझ सकते। इस नीति का मतलब है, चाणक्य का मानना था कि हम किसी चीज की असली कीमत तभी समझ सकते हैं जब हम उसे खुद अनुभव करते हैं। अगर हम किसी काम को सिर्फ दूसरों से सुनकर या देखकर समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी असलियत को कभी नहीं जान सकते। जो काम आप खुद करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा समझ आता है और उसके महत्व का आपको वास्तविक अनुभव होता है। चाणक्य का कहना था कि खुद परिश्रम करके किसी काम को करने से आपकी समझ और ज्ञान में वृद्धि होती है। अगर आप सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं तो आप कभी भी सच्ची सफलता और अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, कभी भी किसी काम को दूसरों पर छोड़ने से पहले उसे खुद करने की कोशिश करो। सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से ही सच्चा ज्ञान मिलता है। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उस कार्य को खुद करने से ही आप उसे सही से समझ पाएंगे। कभी भी किसी के अनुभव से समझने के बजाय अपने अनुभव से सीखने की कोशिश करें। यह आपको असली ज्ञान देगा और आपको अपने जीवन में हर निर्णय सही तरीके से लेने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि युद्ध का असली महत्व क्या होता है जब तक तुम खुद युद्ध में भाग नहीं लेते। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की यह बात समझी और उन्होंने खुद ही युद्ध की रणनीति में भाग लिया। जब उन्होंने खुद युद्ध किया तो उन्हें युद्ध की रणनीति और उसकी असली चुनौतियों का एहसास हुआ। चंद्रगुप्त ने देखा कि युद्ध केवल शक्ति और सैनिकों की संख्या से नहीं जीता जाता, बल्कि उसमें दिमागी रणनीति और सूझबूझ भी जरूरी होती है। चाणक्य की यह नीति चंद्रगुप्त के जीवन का महत्वपूर्ण अनुभव बनी और उन्होंने खुद को युद्ध की असलियत में डुबोकर सही निर्णय लिया। इसलिए भाई, जब तक तुम किसी काम को खुद नहीं करते तब तक उसका मूल्य और महत्व नहीं समझ सकते। अपनी समझ और अनुभव से ही तुम किसी कार्य के सही महत्व को जान सकते हो और तभी तुम सही निर्णय ले सकते हो। चाणक्य की 25वीं नीति है, जो समय किसी के पास नहीं होता वही समय आपके पास सबसे कीमती होता है। इस नीति का मतलब है, समय सबसे कीमती चीज है। चाणक्य का मानना था कि जो लोग समय की कद्र नहीं करते वह अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। समय एक ऐसा संसाधन है जो किसी के पास फिर से नहीं आता। चाणक्य ने हमेशा कहा कि अगर आप समय को सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करेंगे
तो आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। समय का सही उपयोग आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। समय के साथ चलने का मतलब है अपने जीवन को सही दिशा देना और पूरी दुनिया को अपनी ओर मोड़ लेना। समय की कद्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसा खजाना है जिसे खोने के बाद वापस नहीं पाया जा सकता। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। समय की कद्र करें। जब आप किसी काम को करने में समय बर्बाद करते हैं तो आप अपनी सफलता को खुद ही रोक देते हैं। हर काम के लिए समय निर्धारित करें और उसे प्राथमिकता दें। जब आप समय का सही उपयोग करेंगे तो आपके पास वह सब होगा जो आप चाहते हैं। समय को सही दिशा में लगाना आपको सफलता की ओर ले जाएगा और आप अपने लक्ष्य को जल्द ही पा सकेंगे। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, समय एक ऐसी वस्तु है जो किसी के पास वापस नहीं आता। यदि तुम इसका सही उपयोग नहीं करोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की इस नीति को अपनी जिंदगी में अपनाया और हमेशा समय का सही इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को अपने साम्राज्य और सत्ता की ओर बढ़ने के लिए समर्पित कर दिया। समय का सही उपयोग करने के कारण ही वह एक महान सम्राट बने। चाणक्य का यह कहना था कि समय की कद्र करना और उसे सही दिशा में लगाना हर इंसान के लिए जरूरी है। इसीलिए भाई, जो समय किसी के पास नहीं होता, वही समय आपके पास सबसे कीमती होता है। समय का सही उपयोग करके ही आप सफलता को पा सकते हो और अपने जीवन को बदल सकते हो। चाणक्य की 26वीं नीति है, अपने कार्यों के परिणामों को पहले से समझना और तैयार रहना चाहिए। इस नीति का मतलब है, हम जो भी कार्य करते हैं उसके परिणामों को पहले से सोचकर ही कदम उठाना चाहिए। चाणक्य ने यह सिखाया कि कभी भी किसी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कार्य का परिणाम सुखद हो सकता है या फिर कष्टकारी। जब हम किसी भी काम को करते हैं तो हमें उसके अच्छे और बुरे परिणामों दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कार्य के परिणामों का ठीक से अनुमान लगा सकते हैं तो हम पहले से ही उन परिणामों से निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, कभी भी बिना सोच विचार के कोई कदम न उठाएं। अपने फैसलों के बारे में अच्छे से सोचें और उसके संभावित परिणामों पर विचार करें। जब आप किसी कार्य की योजना बनाते हैं तो पहले ही उसके परिणामों के बारे में सोचें कि क्या होगा अगर वह सफल होता है या फिर अगर वह विफल हो जाता है। यह समझकर कदम उठाना आपको हर स्थिति में तैयार रखेगा और आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने एक बार चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, जो कार्य तुम करने जा रहे हो उसकी पूरी योजना पहले से बना लो। उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इस पर विचार करो। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की बातों को ध्यान में रखते हुए हर कदम की योजना बनाई और हर स्थिति के लिए तैयार हो गए। उनके पास हर संकट से निपटने के लिए पहले से ही उपाय थे और इसलिए उन्होंने हर मुश्किल को आसान बना लिया। चंद्रगुप्त ने दिखाया कि अगर हम अपने कार्यों के परिणामों को पहले से समझने की कोशिश करते हैं तो हम किसी भी स्थिति में खुद को नुकसान से बचा सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। इसलिए भाई, अपने कार्यों के परिणामों को पहले से समझना और तैयार रहना चाहिए। जब आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप हर स्थिति में बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया कर पाएंगे और अपने फैसलों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। चाणक्य की 27वीं नीति है, अपने विरोधियों को समझने से ही आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। इस नीति का मतलब है, चाणक्य का मानना था कि हमें अपने विरोधियों या प्रतिद्वंद्वियों को समझने की जरूरत है। अगर आप किसी का मुकाबला करना चाहते हैं तो पहले आपको यह जानना चाहिए कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है, उसकी मानसिकता क्या है और वह किस तरह से काम करता है। अगर आप अपने विरोधी की रणनीति और ताकत को समझते हैं तो आप उसकी कमजोरी को पहचान सकते हैं और उसे उसी के आधार पर हराने की योजना बना सकते हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि आपके विरोधी के बारे में जितना अधिक आप जानते होंगे उतना ही बेहतर आप उसे हराने के लिए अपनी योजना बना सकते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, अपने प्रतिद्वंद्वियों को समझें, उनकी ताकत और कमजोरी का विश्लेषण करें
कभी भी किसी के खिलाफ लड़ाई में उतरने से पहले यह जान लें कि आपके सामने कौन है और उसकी क्या रणनीतियां हैं। जब आप किसी व्यक्ति को सही से समझते हैं तो आप उससे सही तरीके से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, यदि तुम अपने विरोधियों को सही से नहीं समझ पाओगे तो तुम कभी भी उन्हें हरा नहीं पाओगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की बात को गहरे से समझा और वह हमेशा अपने दुश्मनों की नीतियों और कार्यशैली को समझने की कोशिश करते थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी की सुरक्षा बढ़ाई तो उन्होंने अपने दुश्मनों की ताकत और उनकी कमजोरी का पूरी तरह से विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि उनके विरोधियों के पास ताकत है, लेकिन उनकी संगठन शक्ति कमजोर थी। इसी रणनीति का पालन करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दुश्मनों को पराजित किया और अपने साम्राज्य को मजबूत किया। यह साबित करता है कि अपने विरोधियों को समझकर आप उन्हें हराने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। इसलिए भाई, अपने विरोधियों को समझने से ही आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। जब आप इस नीति को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप किसी भी चुनौती का सामना अच्छे से कर पाएंगे और सफलता पा सकेंगे। चाणक्य की 28वीं नीति है, दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी गलतियों से सुधार करो। इस नीति का मतलब है, चाणक्य का कहना था कि अगर आप किसी से कुछ सीखने की कोशिश करते हो तो सिर्फ अपनी गलतियों से ही नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हो। हमेशा यह मत सोचो कि गलती सिर्फ तुम्हारी है। जब कोई व्यक्ति किसी गलती को करता है तो उस गलती से तुम भी सीख सकते हो। इसके अलावा चाणक्य ने यह भी कहा कि अपनी गलतियों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है उन पर ध्यान देना और उन्हें अपनी भविष्य की योजनाओं से सुधारना। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और दूसरों की गलतियों से समझदारी से गुजरते हैं तो आप बेहतर इंसान बन सकते हो। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से कभी भी निराश मत हो। दूसरों की गलतियों पर ध्यान दें और उनसे समझें कि क्या गलत हुआ। दूसरों की गलतियों से सीखना और अपनी गलतियों से खुद को सुधारना, यही एक सच्चा आत्मविकास का तरीका है। हमेशा अपने फैसलों और कार्यों का विश्लेषण करें ताकि अगली बार कोई गलती न हो। यह आपको आत्मविश्वास देगा और सफलता के रास्ते पर मजबूत बनाएगा। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने एक बार चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, दूसरों की गलतियों से सीखो ताकि तुम वही गलती खुद न करो। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नीति को अपनाया और वह हमेशा दूसरों के अनुभवों से सीखने की कोशिश करते थे। चंद्रगुप्त ने कई राजाओं और नेताओं की गलतियों को देखा और उन पर गहरे विचार किए। इससे उन्हें अपने राज्य की नीतियों को और बेहतर बनाने में मदद मिली। उनकी सटीक योजना और रणनीति की वजह से ही उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी। इसलिए भाई, दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी गलतियों से सुधार करो। जब आप इस नीति को अपनाओगे तो न सिर्फ अपनी गलतियों से बच सकोगे बल्कि दूसरों से भी बहुत कुछ सीख पाओगे और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकोगे। चाणक्य की 29वीं नीति है, अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ हमेशा ईमानदारी रखो क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है। इस नीति का मतलब है, चाणक्य का यह मानना था कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपके मित्र और सहयोगी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप अपने मित्रों और सहयोगियों से झूठ बोलेंगे या धोखा देंगे तो आपको कभी भी उनका विश्वास नहीं मिलेगा। विश्वास की कोई कीमत नहीं होती क्योंकि यह एक ऐसी संपत्ति है जो कभी भी खरीदी नहीं जा सकती। ईमानदारी से निभाया गया हर रिश्ता समय के साथ मजबूत होता है और यह दोस्ती और साझेदारी को स्थिर बनाता है। अगर आपके पास विश्वास है तो आप किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हो। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, सच्चे और भरोसेमंद रिश्ते बनाएं, चाहे वह दोस्ती हो या पेशेवर संबंध। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ सही और ईमानदारी से व्यवहार करें तो सबसे पहले आपको खुद ऐसा करना होगा। कभी भी अपने मित्रों या सहयोगियों से कोई ऐसी बात न छुपाएं जो बाद में उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हो। ईमानदारी से रिश्तों को निभाकर आप खुद को और दूसरों को एक मजबूत आधार दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था,
अपने साथियों और मित्रों के साथ सच्चाई से पेश आओ। अगर एक बार विश्वास टूट गया तो वह कभी वापस नहीं आता। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस बात को हमेशा याद रखा और अपने साथियों से हमेशा ईमानदारी से बात की। उनके साथी और सहयोगी उनकी ईमानदारी और विश्वास को देखते हुए उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। चंद्रगुप्त ने कभी भी अपनी नीतियों में कोई छुपा हुआ इरादा नहीं रखा और इसलिए उनके सहयोगियों ने उनका समर्थन किया। यह उनके साम्राज्य की सफलता का एक अहम कारण था। इसलिए भाई, अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ हमेशा ईमानदारी रखो, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप इस नीति को अपनाओगे तो आपके जीवन में सच्चे दोस्त और मजबूत रिश्ते बनेंगे और यही आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। चाणक्य की 30वीं नीति है, सपने बड़े देखो, लेकिन उनका पीछा करने के लिए सच्ची मेहनत और समय का सही उपयोग करो। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने हमेशा यह कहा है कि यदि तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना है तो उसे केवल देखने से कुछ नहीं होगा। सपनों को सच करने के लिए तुम्हें हर दिन मेहनत करनी होगी और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। सिर्फ चाहत से कुछ नहीं होता। तुम्हें समय की कीमत को समझते हुए अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा लगानी होगी। समय वही चीज है जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता। इसीलिए अपने समय का सही तरीके से उपयोग करो ताकि तुम अपने सपनों को साकार कर सको। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और उस पर काम करना शुरू कर दो। हर दिन एक छोटा कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सपना साकार हो तो तुम्हें अपने समय को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा। कभी भी आलस्य में न रहो और हर दिन मेहनत करने का प्रण करो, तभी तुम अपने बड़े सपनों को हकीकत बना सकोगे। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, सपना वही अच्छा है जो मेहनत और समय के साथ सच हो। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नीति को अपने जीवन में पूरी तरह से लागू किया। वह कभी भी सिर्फ अपने साम्राज्य के बारे में सपने नहीं देखते थे, बल्कि उन्होंने अपने सपनों को सच करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत की। चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए हमेशा समय की कद्र की और किसी भी कार्य में आलस्य नहीं किया। यह उनके साम्राज्य के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारण था। इसलिए भाई, सपने बड़े देखो, लेकिन उनका पीछा करने के लिए सच्ची मेहनत और समय का सही उपयोग करो। जब आप इस नीति को अपनाओगे तो तुम पाएंगे कि सपने सच हो सकते हैं। बस जरूरत है एकाग्रता और मेहनत की। चाणक्य की 31वीं नीति है, जितनी जल्दी आप गुस्से पर नियंत्रण रख सकते हैं, उतनी ही जल्दी आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इस नीति का मतलब है, चाणक्य का कहना था कि जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता। गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय अक्सर गलत होता है और बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए चाणक्य ने हमेशा यह सलाह दी कि हमें गुस्से पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि केवल संयम से ही हम अपने जीवन में सही रास्ता चुन सकते हैं। गुस्सा किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन संयम हमें सशक्त बनाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी गुस्सा आए, पहले खुद को शांत करने का समय दो। गहरी सांस लो और खुद से कहो कि इस स्थिति में शांत रहना ही सबसे अच्छा है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी सोच और फैसलों पर पूरी तरह से काबू नहीं रख पाते। इसलिए जब भी गुस्सा आए, खुद को संयमित करने की कोशिश करो और फिर सोच समझकर सही फैसला लो। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने एक बार कहा था, जिसे गुस्से पर काबू होता है वही सच्चा विजेता होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इस नीति को अपनाया और उन्होंने हमेशा शांत रहते हुए अपने फैसले किए। जब भी उन्हें किसी से नाराजगी होती, वह कुछ समय के लिए अकेले रहते और शांत होकर अपने फैसले पर विचार करते। इस कारण से उनके राज्य में कभी भी कोई बड़ा संकट नहीं आया और वह हर चुनौती का सामना शांति से कर पाए। इसलिए भाई, जितनी जल्दी आप गुस्से पर नियंत्रण रख सकते हैं, उतनी ही जल्दी आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जब आप इस नीति को अपनाओगे तो तुम पाएंगे कि शांत रहकर आप कहीं अधिक बुद्धिमानी से फैसले ले सकते हो। चाणक्य की 32वीं नीति है,
आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक और प्रेरणादायक रखें। इस नीति का मतलब है, चाणक्य का मानना था कि अगर आपके विचार नकारात्मक होंगे तो आपकी पूरी दिशा भी नकारात्मक होगी। जब आप खुद को लगातार नकारात्मकता में घेरते हो तो आपकी सफलता की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके विचार सकारात्मक होते हैं तो आप जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। आपकी सोच ही आपकी नियति बनाती है और उसी के आधार पर आप सफलता या असफलता का सामना करते हो। इसलिए अपने विचारों को उच्च और सकारात्मक स्तर पर रखें ताकि आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरें। जब भी नकारात्मक विचार आएं तो तुरंत उन्हें चुनौती दें और अपने आप से कहें कि आप इससे उबर सकते हैं। अगर आप खुद को हर दिन सकारात्मक विचारों से प्रेरित करते हो तो आपको जीवन में किसी भी समस्या का सामना आसानी से होगा। सोचने का तरीका बदलें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, सकारात्मक सोच से ही सफलता मिलती है। अगर तुम अपने मन को सकारात्मक रखोगे तो कोई भी संकट तुम्हें नहीं हरा सकता। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विचार को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। उन्होंने हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखा, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आईं। उनके मन में हमेशा यह विश्वास था कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और यह विश्वास ही उनके साम्राज्य की सफलता का मुख्य कारण बना। इसलिए भाई, आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक और प्रेरणादायक रखें। जब आप इस नीति को अपनाओगे तो तुम पाएंगे कि तुम्हारी सोच ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। चाणक्य की 33वीं नीति है, जो फैसला जल्दबाजी में लिया जाता है वह अक्सर गलत साबित होता है। इसीलिए हर निर्णय सोच समझकर और पूरी समझ के साथ लेना चाहिए। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने यह सिखाया है कि जब हम किसी बात पर जल्दबाजी में फैसला लेते हैं तो अक्सर हम उस फैसले पर पछताते हैं। एक समझदारी से लिया गया निर्णय हमेशा अच्छे परिणाम देता है, जबकि जल्दबाजी में किया गया निर्णय समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा समय लेकर पूरी जानकारी और विवेक से किसी भी फैसले पर पहुंचना चाहिए। फैसले में धैर्य और सोच समझकर किया गया निर्णय सफलता की कुंजी होता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले खुद से सवाल करें और सोचें कि क्या यह निर्णय सही है। जो फैसले तुरंत लेने की जरूरत नहीं है, उन पर सोचने के लिए थोड़ा समय निकालें। अगर आप किसी भी फैसले को जल्दबाजी में लेंगे तो आप खुद को एक कठिन स्थिति में पा सकते हैं। समझदारी से लिया गया हर फैसला लंबे समय में लाभकारी साबित होता है। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, ज्यादा सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे किया गया काम हमेशा गलत हो सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लिया। वह पहले पूरी जानकारी जुटाते थे और फिर सोच समझकर ही कोई बड़ा कदम उठाते थे। यही कारण था कि उन्होंने कई युद्धों में सफलता पाई और अपने साम्राज्य को मजबूत किया। इसलिए भाई, जो फैसला जल्दबाजी में लिया जाता है वह अक्सर गलत साबित होता है। हर निर्णय सोच समझकर और पूरी समझ के साथ लें, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। चाणक्य की 34वीं नीति है, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सफलता प्राप्त करता है। किसी भी मुसीबत में हिम्मत न हारें, हर समस्या का समाधान होता है। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने हमेशा यह कहा है कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं उनका सामना हमें धैर्य और साहस से करना चाहिए। जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो हम जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं तो हर समस्या का हल निकलता है। सफलता का रास्ता हमेशा सीधे नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और लगातार संघर्ष करता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। समस्याएं हमेशा आती हैं, लेकिन सही तरीके से उनका सामना करने से ही सफलता मिलती है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी कोई बड़ी समस्या या संकट आए, खुद को शांत रखें और सोचें कि यह भी एक समय का हिस्सा है।
धैर्य रखने से आप सही रास्ते का चयन कर सकते हैं और जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। समझें कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान है, बस समय और सही सोच की आवश्यकता होती है। अगर आप धैर्य और साहस से काम लेंगे तो आपकी मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, अगर तुम कोई कठिनाई महसूस कर रहे हो तो याद रखो कि यह भी एक समय का हिस्सा है और यह भी खत्म हो जाएगा। धैर्य रखो। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी हमेशा अपनी कठिनाइयों का शांत और समझदारी से सामना किया। जब भी उनके साम्राज्य को संकट का सामना करना पड़ा, उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने धैर्य रखा और अपने फैसलों में समय लिया, जो उनके साम्राज्य की स्थिरता का कारण बना। इसलिए भाई, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सफलता प्राप्त करता है। किसी भी मुसीबत में हिम्मत न हारें, हर समस्या का समाधान होता है। चाणक्य की 35वीं नीति है, जो व्यक्ति खुद में सुधार करता है वही समाज और संसार में सबसे बड़ा बनता है। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने यह हमेशा कहा कि अगर हम दूसरों के मुकाबले खुद को बेहतर बनाते हैं तो हम जीवन में सबसे अधिक सफल होते हैं। हमेशा खुद पर काम करें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने गुणों को निखारें। अगर हम खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो हम किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे। यह नीति हमें सिखाती है कि जब हम अपने आत्मविकास में ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी सफलता और खुशी को पाने के लिए तैयार होते हैं। खुद का विकास ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब हम खुद में सुधार करते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी हमें बेहतर नजर आने लगती है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। हर दिन खुद के साथ समय बिताएं, अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। अपने लक्ष्य की ओर हर दिन एक कदम बढ़ाएं और जो भी नया सीखें उसे अपनी जिंदगी में लागू करें। जब आप खुद में सुधार करते हैं तो आपकी जिंदगी में बदलाव खुद ब खुद आ जाता है। खुद पर काम करना सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि जब आप खुद को सबसे अच्छा बना लेते हैं तो आपकी दुनिया भी बेहतरीन हो जाती है। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, तुम्हें हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद को सुधारोगे तो दुनिया खुद ही तुम्हारे पास आएगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नीति को अपने जीवन में पूरी तरह अपनाया। वह हमेशा अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए काम करते रहते थे। उनका आत्मविकास ही उनके साम्राज्य की सफलता का कारण था। इसलिए भाई, जो व्यक्ति खुद में सुधार करता है वही समाज और संसार में सबसे बड़ा बनता है। अपने आत्मविकास पर ध्यान दो और देखो कैसे सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। चाणक्य की 36वीं नीति है, प्रतिष्ठा कभी भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर वह चली जाती है तो वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि हमारी प्रतिष्ठा और सम्मान ही हमारी असली संपत्ति है। यह हमारी पहचान होती है। जब हम समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं तो हम किसी भी स्थिति में सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी प्रतिष्ठा को खो देते हैं तो वह वापस पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बातें, हमारे कर्म और हमारे आचरण से हमारी प्रतिष्ठा का निर्माण होता है। इसलिए प्रतिष्ठा की रक्षा करना बेहद जरूरी है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, कभी भी कोई ऐसा काम मत करो जो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सके। किसी से झूठ बोलना, धोखा देना या समाज में गलत तरीके से दिखना आपकी प्रतिष्ठा को खराब कर सकता है। अपनी प्रतिष्ठा को हमेशा ऊंचा बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि आपके कर्म आपके शब्दों के साथ मेल खाते हों। समाज में आपका सम्मान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे हमेशा बनाए रखें। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। अगर यह चली जाती है तो तुम्हें फिर से उसे पाने में जीवन भर की मेहनत लग सकती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस बात को अपनी पूरी जिंदगी में अपनाया। उन्होंने कभी भी अपने आचरण से किसी की निंदा नहीं की और हमेशा अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखा। यह उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान ही था जिसने उन्हें सफलता दिलाई और पूरे साम्राज्य में उनकी छवि बनाई। इसलिए भाई,
प्रतिष्ठा कभी भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यह आपकी असली संपत्ति है, इसे खोने मत दो, क्योंकि अगर यह चली जाती है तो फिर उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। चाणक्य की 37वीं नीति है, सच्चा मित्र वह है जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। बाकी सभी दोस्त तुम्हारे साथ तभी होते हैं जब तुम खुशहाल होते हो। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने हमेशा यही कहा है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपके अच्छे और बुरे दोनों समय में साथ देते हैं। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहता है वही सच्चा मित्र है। दूसरे लोग तो सिर्फ तब आपके साथ होते हैं जब आपकी स्थिति अच्छी होती है, लेकिन जो व्यक्ति दुख और संकट के समय भी आपके साथ खड़ा रहता है वही असली मित्र होता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने आसपास उन लोगों को पहचानें जो सिर्फ अच्छे समय में आपके साथ होते हैं और जो मुश्किल वक्त में भी आपकी मदद करने आते हैं। सच्चे मित्र को पहचानने के लिए आपको यह समझना होगा कि वह किसी परेशानी में आपके साथ खड़ा रहता है या नहीं। कभी भी किसी को सिर्फ इसलिए दोस्त न माने कि वह आपके अच्छे समय का साथी है। सच्चे मित्र वही हैं जो आपकी मुसीबत में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, तुम्हें अपने मित्रों को पहचानना चाहिए, क्योंकि जो लोग तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारे असली मित्र हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में सच्चे मित्रों को पहचानने की कोशिश की। जब चंद्रगुप्त को अपने साम्राज्य को बनाने में मुश्किलें आ रही थीं, तो उनके कुछ सच्चे मित्र ही थे जिन्होंने उनका साथ दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। इसलिए सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपके अच्छे समय में नहीं बल्कि मुश्किल समय में आपके साथ खड़े होते हैं। इसलिए भाई, सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। बाकी सभी दोस्त तुम्हारे साथ तभी होते हैं जब तुम खुशहाल होते हो। चाणक्य की 28वीं नीति है, समय के साथ सब कुछ बदलता है और जो आज कठिन लगता है वह कल आसान हो सकता है। धैर्य रखो, क्योंकि समय सभी समस्याओं का समाधान खुद ही ले आता है। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने हमें सिखाया कि जीवन में जो कठिनाइयां हमें आज नजर आती हैं वे समय के साथ धीरे धीरे हल हो जाती हैं। समय के साथ हर समस्या का समाधान निकलता है और जो आज हमें भारी लग रहा होता है वह कल किसी न किसी तरीके से हल हो जाता है। इसलिए जब भी हम किसी कठिनाई से गुजर रहे होते हैं तो हमें धैर्य और संयम रखना चाहिए, क्योंकि समय सब कुछ ठीक कर देता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अगर आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, आपको बस धैर्य रखना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए। कभी भी किसी समस्या का हल तत्काल नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ जो मुश्किल लगती है वह आसान हो जाती है। इसलिए अगर आप आज किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि समय के साथ वह हल हो जाएगी। सब्र रखो और समय का भरोसा करो। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, तुम्हें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम आज नहीं हो पा रहा वह कल समय के साथ हो सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नीति को अपने जीवन में लागू किया। जब वह साम्राज्य बनाने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे तो उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्य रखा और समय के साथ उनकी समस्याएं हल होने लगीं। आज वह इतिहास में महान सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए भाई, समय के साथ सब कुछ बदलता है और जो आज कठिन लगता है वह कल आसान हो सकता है। धैर्य रखो, क्योंकि समय सभी समस्याओं का समाधान खुद ही ले आता है। चाणक्य की 39वीं नीति है, अपने शत्रु को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि वह कभी भी अपनी ताकत को दिखा सकता है। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने यह सिखाया है कि हमें अपने शत्रु को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। जब भी आप किसी से दुश्मनी रखते हैं तो कभी यह मत सोचो कि वह कमजोर है या वह आपको आसानी से हरा सकता है। शत्रु को हल्के में लेने से कभी भी बचना चाहिए, क्योंकि वह किसी भी समय अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है और आपको किसी अप्रत्याशित स्थिति में डाल सकता है। चाहे आपका शत्रु छोटे से छोटा हो या बड़ा,
उसे कभी भी कमजोर मत समझो। हर किसी में ताकत होती है और अगर आप उसे नजरअंदाज करते हैं तो वह आपकी गलती का फायदा उठा सकता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को हल्के में मत लीजिए, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न लगे। अगर वह आपकी कमजोरी को जान जाए तो वह आपकी स्थिति का फायदा उठा सकता है। दूसरे व्यक्ति के बारे में गलत धारणा बनाना एक बड़ी गलती हो सकती है। अपने शत्रु के बारे में हमेशा सोच समझकर काम करें, क्योंकि किसी को भी हल्के में लेना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कभी भी उसे मौका न दें कि वह आपको अपने जाल में फंसा सके। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, तुम्हें अपने शत्रु को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह किसी भी समय तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियां बनाई। उन्होंने अपने शत्रुओं को कभी कम नहीं आंका और हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए चौकस रहे। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को विस्तार दिया तो उन्होंने कभी भी अपने शत्रु की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया। यह सावधानी ही थी जिसने उन्हें सफल बनाने में मदद की और उनका साम्राज्य मजबूत बना। इसलिए भाई, अपने शत्रु को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि वह कभी भी अपनी ताकत को दिखा सकता है। चाणक्य की 40वीं नीति है, जो व्यक्ति अपनी मेहनत और प्रयासों पर एकाग्र रहता है वह कभी विफल नहीं होता। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि यदि हम किसी काम को पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से ध्यान लगाकर उसे करते हैं तो उस काम में किसी प्रकार की विफलता का सवाल ही नहीं उठता। एकाग्रता हमारी सफलता की कुंजी है। जब हम किसी कार्य में हर पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो न केवल हम उसे अच्छे से पूरा करते हैं, बल्कि हम उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान उसी कार्य में लगाना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी आप कोई काम शुरू करें तो उसे पूरी एकाग्रता से करें। अपने दिमाग को बिखरने मत दें और हर समय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। जो व्यक्ति हर काम में अपने ध्यान को स्थिर रखता है वह अपने जीवन में किसी भी काम में असफल नहीं होता। अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस पर पूरी मेहनत और ध्यान लगाएं। इसी एकाग्रता से ही सफलता का दरवाजा खुलता है। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति अपनी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान केंद्रित करता है वह अपने प्रयासों में कभी विफल नहीं होता। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नीति को अपनाया और अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए हर कदम पर पूरी एकाग्रता और मेहनत से काम किया। उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटने दिया और उनकी यही एकाग्रता उन्हें इतिहास में महान सम्राट बना गई। अगर चंद्रगुप्त ने अपने उद्देश्य पर पूरी एकाग्रता से ध्यान नहीं दिया होता तो वह महान साम्राज्य कभी नहीं बना पाते। इसलिए भाई, जो व्यक्ति अपनी मेहनत और प्रयासों पर एकाग्र रहता है वह कभी विफल नहीं होता। चाणक्य की 41वीं नीति है, संकट के समय यदि व्यक्ति अपनी स्थिति को समझे और सही निर्णय ले तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि संकट के समय सही सोच और संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर घबराहट और चिंता होती है, लेकिन यदि हम शांति से काम लें और सही निर्णय लें तो हम उस संकट से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। संकट में स्थिरता और समझदारी से निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। समय का सही उपयोग और सही कदम उठाना किसी भी परेशानी का समाधान हो सकता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। कभी भी संकट के समय घबराएं नहीं। पहले अपनी स्थिति का आकलन करें और सोच समझकर सही निर्णय लें। संकट में यदि आप बिना सोचे समझे काम करेंगे तो इससे समस्याएं और बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर आप शांत मन से सोचेंगे तो किसी भी संकट से निकलने का रास्ता निकल आएगा। संकट में सबसे जरूरी चीज है शांति, क्योंकि इससे ही सही निर्णय लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था,
जब आप संकट में हों तो अपने फैसलों को शांति से लें, क्योंकि यह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नीति को अपने जीवन में अपनाया और कई बार संकट के समय संतुलित तरीके से निर्णय लिया। उदाहरण के लिए, जब मौर्य साम्राज्य को खतरे का सामना करना पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घबराए बिना अपने सेनापति और मंत्रियों से सलाह ली और स्थिति का सही मूल्यांकन किया। इसी सोच समझ और शांति से किए गए फैसलों के कारण मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ और वह एक महान साम्राज्य बन गया। इसलिए भाई, संकट के समय यदि व्यक्ति अपनी स्थिति को समझे और सही निर्णय ले तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। चाणक्य की 42वीं नीति है, शक्ति का सही इस्तेमाल वही व्यक्ति कर सकता है जो उसे संयमित और संतुलित तरीके से उपयोग करना जानता है। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने यह सिखाया कि शक्ति का इस्तेमाल केवल बल के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सही समय, सही तरीके से और समझदारी से होना चाहिए। कभी कभी हमारे पास बड़ी शक्ति होती है, लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं करते तो यह हमारे लिए ही हानिकारक हो सकता है। शक्ति का उपयोग संयम और समझ के साथ करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी शक्ति को सही दिशा में और सही समय पर नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, कभी भी अपनी ताकत को गलत काम में न लगाएं। यदि आपके पास कोई शक्ति है तो उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना ही समझदारी है। जैसे आप अपने जीवन में अपनी मेहनत, संसाधन या कोई भी अन्य ताकत का सही तरीके से उपयोग करते हैं, वैसे ही अपनी शक्ति का भी सही उपयोग करें। समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें ताकि वह हमेशा आपकी मदद कर सके और आपको कभी नुकसान न हो। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन इसका उपयोग संतुलित और समझदारी से करो, क्योंकि ताकत के साथ साथ संयम भी जरूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नीति को पूरी तरह से समझा और अपने शासन में शक्ति का इस्तेमाल बड़े ही संयम से किया। जब कभी उनके साम्राज्य को खतरा हुआ तो उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग अपनी सेना के लिए किया और कभी भी उसे अत्यधिक नहीं बढ़ाया, क्योंकि वह जानते थे कि शक्ति का अत्यधिक प्रयोग सत्ता का संतुलन बिगाड़ सकता है। उनका यह संयम ही था जिसने मौर्य साम्राज्य को स्थिर रखा और उनकी ताकत को पूरी दुनिया में फैलाया। इसलिए भाई, शक्ति का सही इस्तेमाल वही व्यक्ति कर सकता है जो उसे संयमित और संतुलित तरीके से उपयोग करना जानता है। चाणक्य की 43वीं नीति है, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता वह कभी प्रगति नहीं कर सकता। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन गलतियों से क्या सीखते हैं। अगर हम अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम न केवल उन्हें सुधारते हैं, बल्कि हम अपनी आगे की यात्रा में भी सफलता हासिल करते हैं। गलतियों से सीखना और उनका सुधारना ही हमें एक बेहतर इंसान और बेहतर नेता बनाता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, कभी भी अपनी गलतियों से भागें नहीं। अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसे स्वीकार करें और उससे सीखें। गलती को पहचान कर उसे सुधारने का प्रयास करें। जैसे ही आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, वैसे ही आपकी गलतियां आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएंगी। कभी भी किसी गलती को छुपाने का प्रयास न करें, बल्कि उसे सुधारने का संकल्प लें। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, गलतियां तो सभी से होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नीति को अपनाया और कई बार उन्होंने अपनी गलतियों से ही सीखा। उदाहरण के तौर पर, चंद्रगुप्त ने कभी एक महत्वपूर्ण युद्ध में गलती की थी, लेकिन उन्होंने उस गलती को स्वीकार किया और अपनी रणनीतियों में बदलाव किया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और भविष्य में वह वही गलती नहीं दोहराई, जिससे मौर्य साम्राज्य को और भी मजबूत किया। इसलिए भाई, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता वह कभी प्रगति नहीं कर सकता। चाणक्य की 44वीं नीति है, समय के महत्व को समझो।
क्योंकि जो समय निकल जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि समय सबसे मूल्यवान चीज है और अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो हमें पछताना पड़ता है। समय एक ऐसा संसाधन है जो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। जितना जल्दी हम समय का सही उपयोग करेंगे उतनी जल्दी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। समय का मूल्य जानकर अगर हम उसका सही उपयोग करें तो हम बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। समय को बर्बाद करने से बचें। आपके पास जितना समय है उसे व्यर्थ न गंवाएं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही समय पर सही कार्य करें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। आपको अपने कार्यों को समय पर और सही दिशा में लगाना होगा। समय का सही उपयोग करने से आपके पास न केवल अवसर बढ़ेंगे बल्कि आपकी मेहनत और प्रयास भी जल्दी सफल होंगे। उदाहरण के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, समय ही सबसे बड़ा धन है। जो इसका सही उपयोग करता है वह कभी असफल नहीं होता। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नीति को पूरी तरह से अपनाया और हमेशा समय का सदुपयोग किया। उदाहरण के तौर पर जब मौर्य साम्राज्य का विस्तार करना था तो चंद्रगुप्त ने समय को अपने पक्ष में करते हुए प्रत्येक निर्णय को समय पर लिया। उनकी सही समय पर की गई कार्रवाई और सोच ने मौर्य साम्राज्य को विशाल और मजबूत बना दिया। अगर वह समय को अनदेखा करते तो उनका साम्राज्य आज जैसा नहीं होता। इसलिए भाई, समय के महत्व को समझो, क्योंकि जो समय निकल जाता है वह कभी वापस नहीं आता। चाणक्य की 45वीं नीति है, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा गलत हो सकता है। जीवन में किसी भी कदम को सोच समझकर उठाओ। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने यह सिखाया कि जब हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो हम अक्सर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय हमेशा सही होता है। जीवन में बड़ी और महत्वपूर्ण बातें सोच समझकर करनी चाहिए ताकि हम बाद में पछताएं नहीं। जल्दी जल्दी किसी भी कार्य को करना या किसी स्थिति में कूद पड़ना हमेशा हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो उस पर विचार करें। सिर्फ जल्दबाजी के कारण किसी महत्वपूर्ण निर्णय को न लें। कभी भी अपनी भावनाओं में बहकर कोई कदम न उठाएं, बल्कि उस स्थिति का सही विश्लेषण करें। धैर्य से काम लें, क्योंकि एक सही निर्णय समय लेता है लेकिन वह आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। अगर आप जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं तो भविष्य में इसका पछतावा हो सकता है। उदाहरण के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, सभी युद्धों और बड़े फैसलों में धैर्य रखना सबसे जरूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नीति को पूरी तरह से अपनाया और कभी भी अपने बड़े निर्णयों में जल्दबाजी नहीं की। उदाहरण के तौर पर चंद्रगुप्त ने जब मौर्य साम्राज्य की विस्तार की योजना बनाई तो उन्होंने कभी भी बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाया। उन्होंने अपने साम्राज्य के हर हिस्से की मजबूती और रणनीतिक स्थिति पर विचार किया और तब जाकर अपना कदम बढ़ाया। यह धैर्य और विवेक ही था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सफलता दिलाई। इसलिए भाई, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा गलत हो सकता है। जीवन में किसी भी कदम को सोच समझकर उठाओ। चाणक्य की 36वीं नीति है, सत्य बोलना कठिन होता है लेकिन यही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि सत्य बोलना कभी कभी कठिन होता है लेकिन यही हमें सच्ची शांति और संतुष्टि देता है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें खुद के सामने ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और झूठ को छिपाने के लिए और भी झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन जब हम सत्य बोलते हैं तो हमें कोई डर नहीं होता, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ी ताकत है। सत्य बोलने से हम अपने आप से भी सच्चे रहते हैं और दूसरों के सामने भी इज्जत पाते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। सच बोलने से कभी न घबराएं। जब आप सत्य बोलते हैं तो न केवल आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। कभी भी छोटी मोटी बातों को छिपाने के लिए झूठ न बोलें, क्योंकि झूठ का असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। सच बोलना कठिन जरूर हो सकता है लेकिन इसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। झूठ की तुलना में सत्य का रास्ता हमेशा सरल और सीधा होता है।
उदाहरण के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, सत्य बोलने से कोई भी व्यक्ति कभी नुकसान में नहीं होता। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नीति को जीवन में पूरी तरह से अपनाया। उदाहरण के तौर पर जब चंद्रगुप्त मौर्य को एक महत्वपूर्ण युद्ध के दौरान कूटनीतिक निर्णय लेने थे तो उन्होंने अपने मंत्रियों से सत्य बात कही। उनकी ईमानदारी और सत्य बोलने की आदत ने उन्हें हर स्थिति में सही मार्ग दिखाया। इस सत्यवादी दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल अपने साथियों का विश्वास दिलाया बल्कि उनकी रणनीतियां भी सफल रहीं। चंद्रगुप्त ने हमेशा सत्य का साथ दिया जिससे उनका साम्राज्य और भी मजबूत हुआ। इसलिए भाई, सत्य बोलना कठिन होता है लेकिन यही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। चाणक्य की 47वीं नीति है, जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है वही अपने जीवन में सफलता पा सकता है। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने यह सिखाया कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन जो इन कमजोरियों को पहचानता है और उनसे उबरने के लिए काम करता है वही जीवन में असल में महान बनता है। कमजोरियां सभी के पास होती हैं, लेकिन जो उन्हें छिपाता है और सुधारने का प्रयास करता है वह जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अगर हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन पर काम करते हैं तो वे कभी भी हमारे जीवन में रुकावट नहीं डाल सकती। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उनसे सुधार करने का रास्ता अपनाएं। जब आप अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय स्वीकार करते हैं तो आप उनसे उबरने के लिए काम करने का सही रास्ता खोज सकते हैं। ध्यान रखें, अगर हम अपनी कमजोरियों को नज़रअंदाज करेंगे तो वे हमें लगातार परेशान करती रहेंगी, लेकिन अगर हम उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे तो हम इनसे पार पा सकते हैं और अपनी ताकत को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, सिर्फ वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उनसे उबरने की कोशिश करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नीति को पूरी तरह से समझा और अपनाया। उदाहरण के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के पास शारीरिक रूप से कुछ कमजोरियां थीं, लेकिन उन्होंने अपनी मानसिक क्षमता और रणनीतिक सोच को सुधारने पर ध्यान दिया। उन्होंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और उन्हें मजबूत बनाने के लिए काम किया, जिससे वह एक महान सम्राट बने। चंद्रगुप्त ने कभी अपनी कमजोरियों से भागने का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि उन्हें सुधारने का प्रयास किया, और इस वजह से वह इतिहास में एक महान शासक के रूप में जाने गए। इसलिए भाई, जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है वही अपने जीवन में सफलता पा सकता है। चाणक्य की 48वीं नीति है, वह व्यक्ति कभी हार नहीं सकता जो संघर्ष से डरता नहीं है। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि जो लोग किसी भी परिस्थिति में साहस और धैर्य के साथ संघर्ष करते हैं वे कभी हार नहीं सकते। जीवन में कई बार मुश्किलें और चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हम उनका डटकर सामना करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग डर के बिना हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं वे हमेशा अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। कभी भी संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां हमारी शक्ति को उजागर करती हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी जीवन में कोई बड़ी चुनौती सामने आए तो डर के बजाय उसे साहस के साथ स्वीकार करें। याद रखें, जो व्यक्ति संघर्ष से डरता है वह कभी भी सफलता को नहीं पा सकता। अपने डर और संकोच को पार करें और संघर्ष के दौरान खुद पर विश्वास रखें। धैर्य और साहस से भरे हुए कदम ही सफलता की कुंजी होते हैं। चुनौतियों का सामना करना हमारी ताकत को और बढ़ाता है और इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है। उदाहरण के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, सभी बड़ी सफलताएं संघर्ष से ही प्राप्त होती हैं। जो संघर्ष से भागता है वह कभी महान नहीं बन सकता। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नीति को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। उदाहरण के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य की स्थापना के लिए बहुत संघर्ष किया था। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया। उनके पास साधन कम थे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और संघर्ष से काम किया। चंद्रगुप्त ने कभी भी संघर्ष से भागने की बजाय उसका साहस से सामना किया और इसी कारण वह महान सम्राट बने। इसलिए भाई,
वह व्यक्ति कभी हार नहीं सकता जो संघर्ष से डरता नहीं है। चाणक्य की 49वीं नीति है, समय के साथ अपने निर्णयों में लचीलापन होना चाहिए। जो परिस्थितियां बदलती हैं, वही निर्णयों को बदलने का समय होता है। इस नीति का मतलब है, चाणक्य ने यह सिखाया कि जीवन में हमें हमेशा लचीला रहना चाहिए। समय और परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं और हमें अपनी योजनाओं और निर्णयों को उसी के अनुरूप बदलने की जरूरत होती है। अगर हम किसी एक विचार या निर्णय पर अडिग रहते हैं जबकि परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं, तो हम अपनी राह से भटक सकते हैं। लचीलापन हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देता है, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर और तेजी से बढ़ सकते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब आप जीवन में किसी दिशा में चल रहे हों और अचानक से परिस्थितियां बदलें, तो अड़कर न बैठें। समय के अनुसार अपने निर्णयों में बदलाव लाने की समझ रखना बहुत जरूरी है। यदि किसी योजना पर काम कर रहे हैं और वह योजना सफल नहीं हो रही है, तो समय की मांग को समझकर अपनी योजना को बदल लें। लचीलापन हमें सच्ची सफलता दिलाता है, क्योंकि यह हमें बदलते हुए समय के साथ चलने की ताकत देता है। समय के साथ बदलना हमारी समझदारी का प्रमाण है। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, जो समय के अनुसार अपने निर्णयों को नहीं बदलता, वह हमेशा पीछे रह जाता है।